हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए स्कर्ट तैयार करेंगे। चोली की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चोली बनाना सीख सकते हैं। यहाँ हमने 3 कलर के ऊल को लिया हुआ है। ये 2 प्लाई की ऊल है, इसे हम यहाँ डबल करके यूज़ करेंगे। और 3 mm क्रोशिया हुक लिया हुआ है। यहाँ रेड कलर के ऊल से हम स्कर्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ ऊल में एक लूप बना लें। क्रोशिया हुक को डालते हुए हल्के हाथों से इसे खींच लें। अब यहाँ चेन स्टिच बनाएंगे तो 1, 8, 9 और ये 10। हमने यहाँ टोटल 10 चेन बनाए हैं। 10 चेन हमने बना लिया है। एक हमारे क्रोशिया हुक में है। यहाँ इस तरह एक लूप लेंगे तो अब हमारे क्रोशिया हुक में 2 चेन हो गई है। नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ से एक और लूप यहाँ लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए हैं। यहाँ से लूप लेते हुए तीनों को एक साथ उतार देंगे। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरफ फंदा लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक और फंदा लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए हैं। यहाँ से लूप लेते हुए तीनों फंदों को एक साथ उतार दें। एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। तो यहाँ पहले हमने फर्स्ट चेन में ही हमने यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था और नेक्स्ट चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से एक लूप लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 2 फंदे हैं। नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ से एक और फंदा उठाएंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 फंदे हैं तो लूप लेते हुए यहाँ से 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। ये डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गई है। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे और सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ 2 फंदे घुमाएंगे क्रोशिया हुक में। अब क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए हैं तो नेक्स्ट चेन में डालेंगे और यहाँ से एक और फंदा उठाएंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं तो लूप लेते हुए 2-2 फंदे को एक साथ घटाएंगे तो 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। बेसिक क्रोशेट ट्यूटोरियल के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप क्रोशिया हुक चलाना सीख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तरह ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। अब फिर से 2 फंदे घुमाएंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक लूप लेंगे। अब 4 फंदे हो गए हैं तो 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे घुमाएंगे और सेम चेन में डालते हुए यहाँ 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 करेंगे। यहाँ सेम चेन में 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया है। इस तरह सबसे पहले हमने 10 का चेन लिया था और यहाँ पहले फंदे में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाया था। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद वाली चेन में हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है सेम चेन में। फिर से आप क्रोशिया हुक में 3 फंदे घुमाएंगे तो अब हमारे क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं। यहाँ से नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक फंदा लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 5 फंदे हो गए हैं तो लूप लेते हुए आप 2-2 फंदे को एक साथ उतारें। यहाँ 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 कर दें। ये हो गई डबल ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ 3 बार घुमाएं फंदे को, 4 फंदे हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में डालें, यहाँ से फंदा उठाएं और 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 कर दें। फिर से 3 फंदे घुमाएंगे और 4 फंदे हो गए हैं तो सेम चेन में डालते हुए यहाँ से लूप उठाएंगे और 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 करेंगे। ये हो गई
डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 3 फंदे घुमाएं और आखिरी चेन में एक और बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। यहाँ हमने 10 चेन में सारे चेन को यहाँ हमने तैयार किया है। पहले हमने 10 का चेन लिया था और फर्स्ट चेन में ही हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे में एक बार डबल क्रोशिया बनाया और चौथे में 2 बार सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। 5वें नंबर चेन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया और छठे नंबर चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। 7वें नंबर चेन पे एक बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। 8वें नंबर चेन में यहाँ 2 बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और 9वें नंबर चेन पे एक बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ जितने आप चेन लिए रहेंगे उससे एक कम ही आपकी यहाँ टोटल आएगी। तो हमने यहाँ 10 चेन लिया था, तो यहाँ 9 फंदे में यहाँ तैयार हो गई है। अब यहाँ सेकंड रो तैयार करेंगे। तो यहाँ से एक चेन ले, इस तरह वर्क को टर्न करें। अब यहाँ जितनी चेन आपको दिख रही है, सामने वाली जो चेन है, इस धागे को आप नहीं उठाएं, इसे इस तरह ही छोड़ दें। ये जो आपके सामने जो पहली चेन दिख रही है, चेन की जो पहला धागा दिख रहा है, इसे ही आप उठाएं, उस और वाली धागे को न उठाएं। तो यहाँ आप इस तरह क्रोशिया हुक को आप चेन में डालें और यहाँ से एक लूप उठाएं और फंदा लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएं। सभी चेन के यहाँ सामने वाले फंदे को उठाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। चेन के दोनों फंदे को न उठाएं, सिर्फ पीछे वाले फंदे को उठाते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। आपके सामने जो चेन का जो पहला फंदा दिखेगा उसे ही हमें उठाना है। तो यहाँ इस तरह धागे को, क्रोशिया हुक को इस तरह निकालते हुए फंदा उठाएं और सिंगल क्रोशिया बना लें। फिर से क्रोशिया हुक निकालें, एक फंदा उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब क्रोशिया हुक में 2 फंदे शेष रहे तभी हमें कलर चेंज करनी है। अब यहाँ ऊल को चेंज करेंगे, तो ऊल में एक लूप बना ले पहले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बतला दूंगी। और यहाँ रेड वाले ऊल को खींच के टाइट कर लें। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखें, जिस क्रोशिया हुक में जो फंदा है सेम चेन में हमें डाल के यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक भी चेन को स्किप नहीं करना है। तो क्रोशिया हुक में इस तरह लूप लें और इस छोटे फंदे को यहाँ साथ पकड़ते हुए यहाँ बनाएंगे। तो क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और सेम चेन में डालते हुए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक फंदा उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 3 से 2 और 2 से 1 करेंगे। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ सेम चेन में हमें 2 बार हाफ डबल अब फिर से यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ से लूप उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से लूप लेते हुए सेम चेन में डाल के एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ आपको कोई भी चेन को स्किप नहीं करना है, तो फर्स्ट चेन से ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर दें। फिर से 2 बार फंदे घुमाएंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह 2 बार फंदे घुमाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सेम चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया भी बना लिया है। अब यहाँ डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ 9 चेन में यहाँ बना लिया है। एक बात का ध्यान रखें, आखिरी में 3 चेन यहाँ छोड़ दें, 1 2 और ये 3 चेन यहाँ इस तरह ही रहेगी, इसे नहीं बनाना है। अब यहाँ से एक चेन लें और टर्न करें, और जितनी भी आपको चेन दिख रही है, चेन के सामने वाले फंदे को ना उठाएं, ये पीछे वाले फंदे को उठाते हुए ही यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएं। ये पूरी रो आप एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लें। अब यहाँ आखिरी चेन में आ गए हैं, तो यहाँ डालते हुए आप एक लूप ले लें। अब हमारे क्रोशिया हुक में 2 फंदे हैं, तो इस समय ही हमें कलर चेंज करना है। वाइट कलर के ऊल से तैयार करेंगे, तो यहाँ एक नॉट बना लें। यहाँ क्रोशिया हुक में डालते हुए यहाँ फंदा को उठाएं और येलो वाले धागे को खींच के टाइट कर दें। अब यहाँ से एक चेन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे। वाइट कलर के धागे को यहाँ पकड़ते हुए सारे चेन में जिस तरह हमने यहाँ तैयार किए थे, इस तरह ही हमें सारे पैटर्न को तैयार करनी है। पहले रेड, फिर ऑरेंज और फिर वाइट। वाइट के बाद आप फिर से रेड कलर के ऊल से आप पैटर्न को बनाएं, फिर से ऑरेंज। इस तरह से ही आप बनाते हुए जाएं जब तक कि राउंड ना हो जाए, आप तब तक इसे बना लें। यहाँ 14 पैटर्न हम तैयार कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने पैटर्न को तैयार कर लिया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ टोटल 14 पैटर्न तैयार हो गए हैं। पूरी राउंड हुई नहीं है। यहाँ एक और वाइट कलर से हमें एक और पैटर्न को तैयार करनी है, तब ये पूरी राउंड हो जाएगी। तो चलिए एक और पैटर्न को यहाँ तैयार कर ले रहे हैं। अब यहाँ इस तरह पलटेंगे और पलटते हुए यहाँ क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और फर्स्ट चेन में ही डालें, एक भी चेन को स्किप ना करें। फर्स्ट चेन में ही डालते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, एक, फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डाल के एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। 3 से 4 आपको दिखे तो समझ जाइए यहाँ आप कहीं भी रॉन्ग किए हुए हैं, तो आप फिर से खोल के आप तैयार करें। आखिरी में 3 चेन में कुछ भी ना बनाएं, तो आप सही तरीक़ा से यहाँ सारे पैटर्न खिल के आएंगे इस तरह। अब यहाँ एक चेन लेते हुए सारे चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लें। अब यहाँ पूरी सर्कल तैयार हो गई है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 पैटर्न यहाँ तैयार हो गए हैं। अब यहाँ कमर तैयार करेंगे। आप जिस भी कलर से
कमर को तैयार करना चाहें उस कलर के ऊल से आप कमर को तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम वाइट वाले धागे से यहाँ एक बेल्ट तैयार करके यहाँ कट कर देंगे। तो आप सबसे पहले एक बेल्ट तैयार कर लें। यहाँ चेन स्टिच, पांच चेन को स्किप करें, एक हमारे क्रोशिया हुक में है। नेक्स्ट 5 चेन को स्किप करना है, 1 2 3 4 और 5 नंबर चेन में डालते हुए यहाँ इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें। अब यहाँ एक सर्कल बन गई है, इस सर्कल में डालते हुए आप सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं, एक रिंग बन जाएगी। यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये रिंग बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ कट कर ले धागे को, इसे क्रोशिया हुक से पीछे की ओर धागे को हाइड कर लें और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लें। यहाँ एक और की बेल्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ आप धागे को कट कर लें। यहाँ जो कमर के लिए पट्टी तैयार करेंगे उसे आप इस ओर से तैयार करें, तो इस ओर आप इस तरह ही रहने दें। फ्रंट की ओर से हमें यहाँ तैयार करनी है, तो आप यहाँ फ्रंट की ओर ही रखें। ये सामने, ये सीधी साइड है, उल्टा साइड पीछे की ओर है, इसे यहाँ इस तरह रखें और इस ओर से ही हमें अब स्टार्ट करना है स्कर्ट को। कमर की पट्टी हम सामने की ओर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप जिस भी कलर के ऊल से तैयार करना चाहें उस कलर के ऊल से आप तैयार कर लें। हम यहाँ येलो कलर के ऊल से यहाँ नॉट बनाते हुए यहाँ पहले 6 चेन तैयार करेंगे और फर्स्ट चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक सर्कल बन गई है। अब इस धागे को साथ पकड़ते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएं। फर्स्ट चेन में डालते हुए इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। एक रिंग बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ चेन तैयार कर लें। उस किनारे आप जितनी लंबी चेन तैयार किए थे उतनी ही लंबी इस ओर भी चेन को तैयार कर लें। सामने की ओर से आप इस किनारे से हम तैयार करेंगे। फर्स्ट चेन में आप क्रोशिया हुक को डालें और ये जो हमने स्टार्टिंग में धागे को छोड़ा था इसे भी आप साथ पकड़ लें और इस चेन बेल्ट को डालते हुए यहाँ से आप यहाँ ज्वाइन कर दें। अब धागे को साथ पकड़ते हुए, रेड वाले धागे को साथ पकड़ते हुए सारे चेन में डालते हुए आप हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएं। यहाँ अब आखिरी में आ गए हैं, तो ये जो ऊल हमने यहाँ छोड़ा था इसे भी आप कट कर लें और यहाँ पकड़ते हुए आप यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाते समय इसे भी यहाँ पकड़ के बनाते जाएं। अब यहाँ पीछे की ओर से यहाँ धागे को हाइड कर लें। यहाँ नॉट लगाते हुए धागे को कट कर लें
यह स्कर्ट बन के तैयार हो गई है और पूरी कमर में हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये स्कर्ट आप 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आप पहना सकते हैं। और इसकी चोली, ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चोली बनाना भी आप सीख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पहनाएंगे तो ये पूरी राउंड हो जाएगी इस तरह। ये स्कर्ट 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आप आसानी से पहना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।